यार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो डिटर्मिनेंट्स होने वाला है। डिटर्मिनेंट्स सारणिक होने वाला है। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। यानी कि हम लोग चैप्टर ए में पढ़ चुके हैं, एपी पढ़ चुके हैं, जीपी पढ़ चुके हैं, एचपी पढ़ चुके हैं, सीएनपी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब लोग चैप्टर 4 पढ़ते हैं, सारणिक। ठीक है, चलिए इसका सिंपल भाषा में हम लोग पहले परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पेन को जो है पतला करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। किसी वर्ग यानी कि मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अवयवों के ऊर्ध्व रेखाओं के बीच लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? वर्गाकार आव्यूह के मान को ही सारणिक कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो वर्गाकार आव्यूह के मान को ही सारणिक कहते हैं। ठीक है, अब तक जो आप लोग जो मैट्रिक्स जो पहले पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे कुछ इस प्रकार से। उसमें क्या था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में, इसमें जो है कुछ ऐसा होगा, सिर्फ वर्गाकार ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते थे। पहले आप लोग कैसे लिखते थे? कुछ इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन हम लोग जो इसमें जो लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स में जो लिखेंगे, वो कितना तरह से लिख सकते हैं। पहला एक ये तरीका है, दूसरा हमारा एक ये तरीका है, तीसरा जो हमारा तरीका है वो ये है। ठीक है, हमारा जो 95% काम इसी से हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी 0.5% ये लगेगा और ये ना के बराबर ही लगता है। बाकी जो है 4.5% जो आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब एकदम बिल्कुल उदाहरण में आते हैं। पहला नंबर उदाहरण क्या है? पहला नंबर देखते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? ये एक आव्यूह है। ठीक है, ये एक आव्यूह है। इसको हम लोग देखो, पहला सिंपल देखो, अब इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? ABCD। ठीक है, सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है, सिंपल लाइन होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है A गुना D माइनस C गुना B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बेस पे करते हैं। 2 गुना 5 माइनस 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। हम लोग चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2/2 डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहला जो है कुछ इस प्रकार से, पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। अभी
ये हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूला बेस पे हम लिखेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा डी। यहाँ कितना है, 4 गुना 3, ठीक है। तो 4 गुना, सेम अभी फॉर्मूला में भी बताएं, इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है, कोई भी अंक दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेकंड भाई। कोई भी अंक दिया रहे 6, 7, 8, 9, तो इसको जो है इससे गुना कर देना है। क्या करना, इसको इससे गुना कर देना और इसको इससे गुना कर देना, सिंपल है, ठीक है। इतना ही करना है आपको, जो है डिटर्मिनेंट्स में बस इतना ही पढ़ना। एक और पढ़ना है आपको, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, एक ये पढ़ना है। ये अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग जो वर्ग वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर भी वही है, सेम ही है। सेकंड नंबर में भी कर देते हैं A B C D, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, A गुना D माइनस C गुना B, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 1, तो हो जाएगा 12 माइनस 2 बराबर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना कर देना है, कहानी खत्म है। इतना ही करना है, ज़्यादा आप लोग को कुछ मेहनत नहीं करना है। चलिए, एक माइनस में क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए, इसको इससे करें और इसको इससे करना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो -1 गुना -4, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा 3 गुना 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस 6, ये होगा ना। सॉरी, 5 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 4 होगा ना, -2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, ठीक है। 5 गुना 14 माइनस 10 गुना 7, 14 पंचे 70 माइनस 70 बराबर 0। अगर आपको 1% भी समझ में आया, ठीक है, हम आपको ज़्यादा नहीं बोल रहे, अगर 5 से 10% भी आपको ये समझ आया तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 5 से 10%, ज़्यादा नहीं। अगर 5 से 10% समझ गए तो ये आगे भी आसान से समझ जाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स की परिभाषा क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स की परिभाषा क्या है, वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार अवयव के मान को ही सारणिक कहते हैं, ठीक है। आप लोग 10th में क्या पढ़े थे, वर्गाकार मान में अवयव का तो मान
हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 2 1 4 5 6 ये था। लेकिन अभी हम लोग वर्गाकार, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वर्गाकार, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि 10th में था, अभी नहीं पढ़ना है इसको। अब 10th, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है 1 2 3 4, बस इतना ही पढ़ना। और पहले हम लोग इसको ऐसे करके देते थे और इसको सिर्फ लाइन अभी देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर कीजिएगा या फिर आपको बताना होगा एक बार। अच्छा आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बना पाता है, ठीक है, फटाफट। अच्छा ये क्वेश्चन तो बना दिया ना जी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बना पाता है, सबसे पहले कौन बना पाता है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ठीक है। वन बाई टू गुना 3/4 माइनस 2/3 गुना 1/3, ठीक है। चलिए 1 से 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा और ऊपर 2 रहेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा और 9 तो 9 तिया 27 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 9 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/72, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर, किसका आंसर सर करेक्ट आया था वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये जो है आप लोग को भारी लग सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। √2 गुना √6 माइनस √5 गुना √3। तो ये दोनों को गुना कर सकते हैं, √12 लिख सकते हैं, और इस दोनों को गुना कर सकते हैं हम तो √15। अब दोनों में कॉमन निकालिए, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, इसीलिए 2 गुना √3 ये होगा। कमेंट में बताइए ये होगा नहीं। और इसका हो जाएगा √5 √3। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 को बाहर कर देंगे, 2 गुना √5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन जो बना दिया वो समझ जाएंगे कि ये पूरा चैप्टर समझ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन जो बना लिया हम समझ जाएंगे कि वो पूरा जो है 95 to 100% जो है वो समझ गया है ये पूरा चैप्टर को। अगर जो नहीं बना पाया समझेंगे हम, आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला क्या है, अभी हम लोग बनाएंगे 2x। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। निम्नलिखित 2 गुना 2 मान याद करना है, जहाँ x बराबर 2 है +1, ठीक है, गुना x +5 माइनस 4x -3 गुना x 1 सेकेंड -2 है ना, सॉरी 1 सेकेंड, 4 - 3 3x -2, ठीक है, ये है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे x बराबर 2 दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, गुना
2 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा तो 4 गुना 8 माइनस 3 गुना 3 दूनी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, ठीक है। चलिए 9 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉरी 2 दूनी 4 1 5 तो ये हो ही गया ना, 7 पचे 35 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस 5 5 और इधर यहाँ 5 हो जाएगा गुना 4 तो 35 माइनस 20 बराबर 15, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत पूरा चैप्टर में। अब चलिए इससे अब आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना, छोटा सा रिवाइज ऑल ओवर का, ठीक है। क्या बताए थे, मैट्रिक्स यानी कि अवयव का वर्गाकार का जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, सारणिक होगा, ठीक है। सीधा सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब जो है एक बार सबसे पहले इसको रिवाइज जो करेंगे ही, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग इसको कैसे अब हल करेंगे, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।